बीए द्वितीय वर्ष के प्रिय छात्रों, प्रयोजन मूलक हिंदी को पढ़ते हुए हम संपादकीय लेखन के बारे में अब चर्चा करने वाले हैं। अब तक हमने सुना संपादन कला के बारे में कि अखबार का दारोमदार संपादक के पास होता है और वो संपादक अष्टादर्श से इसे संचालित करता है। मैं तीसरी बार और याद दिला दूं कि अष्टादर्श का एक सूत्र है जो आपको इसलिए याद रखना है, ये 3 जगह काम आएगा। पहला, 1 नंबर का जब सवाल आता है उसमें पूछा जा सकता है। जब ये पूछा जाएगा तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, और अगर समझ गए तो उस व नीनिनेस शिष्टता का मतलब क्या है, तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे, संपादक के अष्टादर्श को कहते हैं। संपादक के 8 आदर्श को इस नाम से पुकारते हैं। हमने संपादक का टीम वर्क देखा और अब देखेंगे संपादन कला का स्वरूप। संपादन कला का स्वरूप में हम चर्चा कर रहे थे अखबार के बाह्य स्वरूप का, और हमने पहचाना कि बाह्य स्वरूप बनाने में वह पाठक को आकर्षित करना उसका उद्देश्य होता है, ताकि नए पाठक उससे जुड़ सके, अधिक से अधिक उसका प्रचार प्रसार हो सके, यानी पाठक की संख्या कैसे बढ़े। 2 तरह से, बाह्य स्वरूप आकर्षक बना करके, दूसरा उसका अर्थतंत्र जिससे कि वो संचालित होगा, यानी उसकी आय और व्यय उन कर्मचारियों पर उसके बाह्य स्वरूप बनाने में, कुल मिलाकर के उसको संचालित करने में एक अर्थतंत्र की ज़रूरत होती है कि वो जो आय है विज्ञापन से ली जाएगी और पूरा अखबार उसी से संचालित किया जाएगा। तीसरा आता है प्रकाशन स्थल, जहाँ से वो प्रकाशित होता है, उस जगह के समाचार उसे विशेष तौर से देने होते हैं। ये संपादक पर निर्भर करता है कि किस समाचार को वो मुख्य समाचार बनाता है और किस तरह से उसे पाठक तक पहुंचाना जरूरी समझता है। स्थानीय समाचार को वो विशेष तवज्जो देता है, इसलिए प्रकाशन स्थल किस जगह है, ताकि वो पूरे प्रदेश में सहज ही पहुंच सके। मुद्रण व्यवस्था वह देखता है कि वह समाचार जो मुद्रित किया जाएगा किस प्रक्रिया से गुजरेगा, किस तरह की मशीनरी होगी, और अंततः छपाई सहज, सुलभ और सुंदर हो, इसके लिए वो मुद्रण की व्यवस्था करता है, सारी व्यवस्था को देखता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सब देखने के बाद बाह्य स्वरूप जो बनता है, अर्थतंत्र उसका मजबूत होना चाहिए और मुद्रण व्यवस्था चाक चौबंद हो। ये सब होने के बावजूद उस अखबार की पहचान उसकी भाषा से होती है कि किस भाषा का इस्तेमाल अखबार किया जा रहा है। इस तरह से भाषा का कौशल उन पत्रकारों में होना चाहिए, और संपादक का ये दायित्व बनता है कि वो समाचार पत्र की भाषा सहज सरल हो, इस पर खास तौर से ध्यान रखेगा। संपादकीय लिखने में उस समाचारों में जो समाचार बनाए जाते हैं उसके शीर्षक से लेकर के समाचारों में प्रयोग में ली जाने वाली भाषा
पर वो सजग दृष्टि रखेगा और इसको उचित भाषा में लिखने के लिए प्रेरित करेगा। हमने देखा समाचार पत्र का बाह्य स्वरूप बनाने में संपादक अपनी भूमिका निभाता है और उसका आंतरिक स्वरूप बनता है जिसके लिए शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। डमी, लेआउट, मूल कापी, शीर्षक और छायाचित्र। इन चीज़ों के इस्तेमाल करने से अखबार का समाचार हमारे सामने होता है। सबसे पहले उसकी डमी बनाई जाती है कि जो अखबार प्रकाशित होने वाला है उसकी डमी संपादक के सामने आ जानी चाहिए ताकि संपादक अंतिम रूप से देख सके कि उसमें कोई हेर फेर करना है, कोई चीज़ काटनी, घटानी, बढ़ानी है तो वो डमी देख करके निर्णय ले सकता है। डमी यानी प्रकाशित होने से पहले की एक तरह से वो प्रति होती है जिसमें हेर फेर किया जा सकता है और संपादक डमी देखने के बाद उसे अंतिम रूप देता है। लेआउट, समाचार का लेआउट बनाता है वो किसी भी समाचार का, संपादकीय का, विज्ञापन का, और समाचार कौन सा प्रमुख स्थान पर आएगा, कौन सा समाचार मध्य क्षेत्र में आएगा और किस तरह से समाचार का विचार संपादकीय में आना चाहिए। अखबार का विचार होता है संपादकीय में। इस तरह से पूरे समाचार पत्र का आंतरिक स्वरूप, उसका लेआउट वो बनाता है। इस तरह से एक मूल कॉपी बनती है। समाचार हो या लेख या संपादकीय, उसका कोई एक शीर्षक होता है। शीर्षक वो जो पाठक को बरबस उसे पढ़ने के लिए बाध्य कर दे। इस तरह से कोई भी समाचार उसके शीर्षक से पहचाना जाता है। जैसे कहानी, कविता या उपन्यास की पहचान होती है उसका शीर्षक। शीर्षक सटीक होना चाहिए, उसकी अंदर जो कुछ है उसकी पहचान शीर्षक से निहित हो जाती है, पहचानी जाती है। तो शीर्षक मुकम्मल होना चाहिए। शीर्षक समाचार का हो या कहानी का या उपन्यास का, वह उसकी आत्मा की तरह होता है, उसकी पहचान होता है। इसलिए शीर्षक का आकर्षक होना और सटीक होना बहुत ज़रूरी है। आंतरिक स्वरूप समाचार का बनाने के लिए उसमें कई छायाचित्रों का प्रयोग किया जाता है। तो वो जो छायाचित्र कितना बड़ा, किस आकार में, किस रंग रूप में दिया जाएगा, इसे संपादक तय करता है। और अंतिम होता है संपादकीय, जिसे वह संपादक मंडल के तहत बनाता है, इस कार्य को संपन्न करता है। और संपादकीय क्यों कर महत्वपूर्ण होता है, समाचार से किस अर्थ में भिन्न होता है, ये आपके लिए जान लेना बेहद ज़रूरी है। समाचार और संपादकीय दोनों में रात दिन का अंतर होता है, लेकिन समाचार अखबार में एक से अधिक होते हैं। समाचारों से पूरा अखबार पढ़ा होता है। उस पूरे समाचार पत्र में एक संपादकीय होता है जो प्रतिदिन लिखा जाता है। और समाचार अलग अलग घटनाओं पर बनता है। संपादकीय अंततः एक ही होगा। हर अखबार का संपादकीय अलग तरह से होगा। अगर आप 4 अखबार पढ़ते हो